विजय दिवस है। आप सभी को इस विजय दिवस के बारे में बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1971 में युद्ध हुआ था। उस युद्ध के अंदर पाकिस्तान के जवानों ने हमारे जवानों के सामने घुटने टेक दिए थे और यह भारतीयों की एक बहुत ही बड़ी विजय थी। तो आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम इसी पर चर्चा करने के लिए भूतपूर्व सैनिक सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर्नल देवानंद गुर्जर से चर्चा करेंगे। लगातार ये मांगे उठाते हुए रहते हैं सैनिकों के हितों में, और इन्होंने हमारे ही चैनल के माध्यम से एक मांग उठाई थी अनुकंपा नौकरी की। तो अब इस अनुकंपा नौकरी की मांग को लेकर के सरकार के फैसले आ चुके हैं और इसी फैसले को लेकर के आखिरकार क्या कुछ अब सैनिकों को फायदा पहुंचने वाला है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कर्नल देवानंद गुर्जर स्टूडियो में मौजूद है। तो कर्नल साहब, आपका स्वागत है। कर्नल साहब, सरकार ने आपकी मांग मान ली है, तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? सबसे पहले आज विजय दिवस बिल्कुल 1971 के विजय के बाद में मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में देशवासियों को और सारे सैनिकों को, सैनिक परिवारों को और आपको स्पेशली मीडिया बंधुओं को जो हमारी मांग उठाते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। अब क्योंकि आपने जैसा बताया कि हमारे सैनिकों से जुड़े हुए बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिनको समय समय पर मैं उठाता रहा हूँ। आपके चैनल का न्यूज़ 19 और साधना चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारी बात को उठाते हैं। और सबसे बड़ी बात मैंने देखी है कि आपकी जो हम मांग उठाई, वो मांग पे सरकार ने सकारात्मक कदम उठाए हैं। अब मैं दो मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करना चाहूंगा आज इस शुभ अवसर पर। देखिए, थोड़े दिनों पहले हमने एक भूतपूर्व सैनिक, वो होता है जो सेना से रिटायर होकर के पुलकित जी जब सेवानिवृत्त जिंदगी जीने लगता है, उसमें ज्यादातर क्या होता है कि छोटी आयु के अंदर ये सेना छोड़ देते हैं, क्योंकि सेना का सिस्टम ऐसा युवा फौज के लिए। तो उनके पुनर्वास के लिए हिंदुस्तान के अंदर 1988 के अंदर 88 के अंदर एक योजनाएं हर स्टेट ने अलग अलग बनाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग बनाई, और उन योजनाओं के तहत इनका पुनर्वास किया जाता था। पर समय के साथ देखिए कि जिस प्रकार से मंडल कमीशन या आयोग आता है, उसके बाद आरक्षण की एक स्थिति बन जाती है। पर मेरे दो मुख्य मुद्दे मेरे रहे थे इसके अंदर। पहला था कि जब हम बाहर नौकरी करते हैं और राजस्थान सरकार के अंदर लेकर के एक रेक्सो नाम का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर भूतपूर्व सैनिकों को नौकरी दी जाती है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। बिल्कुल। और इनकी तनख्वाह बिल्कुल इतनी कम थी कि जो एक मजदूर से भी कम थी। मैं आपका आभारी हूं, गहलोत साहब आपका भी आभारी हूं कि आपने कुछ समय पहले जब बजट के अंदर आपने 20% उसमें बढ़ावा किया और आज के दिन वो 10,000 से लेकर के करीब 15,000 के बीच में तनख्वाह मिलती है। पर हमारी मांग आपको बधाई के पात्र है। पर जिस प्रकार गहलोत साहब आपने पिछले चुनाव में वादा किया था सैनिकों से कि आपकी हमारी मिनिमम जो वेजेस है उसके ऊपर आप हमें देंगे, तो मैं मानता हूं सैनिक अधिकारियों और जो हमारे रिटायर्ड सैनिक है उनका जो मिनिमम वेजेस है 22,000 तक आप करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। पर आपने उसको 20% बढ़ाया है, उसके लिए आपका आभार जताना चाहूंगा। पुलकित जी, आपका भी बहुत बहुत आभार कि आपने हमारी बात रखी देश के सामने, सरकार के सामने। दूसरी एक बड़ी मांग हमारी ये चल रही थी कि सेना के अंदर जो भी नागरिक जानते हैं, सैनिक जानते हैं कि जब भी सेना में किसी सैनिक की मौत हो जाती है नौकरी के दौरान, तो अगर युद्ध क्षेत्र में नौकरी के दौरान मौत होती है तो सरकार और एक सिस्टम है जिसके अंदर उनके परिवार की देखभाल होती है, उनको नौकरियां भी दी जाती हैं, आर्थिक मदद भी दी जाती है, बहुत सारे एक सिस्टम है। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था, नौकरियां नहीं मिल पा रही थी। पर दुर्भाग्य से क्या था, जो सामान्य मौत हो जाती थी फौज के अंदर, कोई एक्सीडेंट है, कोई बीमार है, नेचुरल डेथ भी होती है। ओके, तो अभी जो सेना के अंदर जब कोई भी कारण से मौत हो जाती है तो उसके लिए कोई परिवार के लिए नौकरी ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है ना ही स्टेट गवर्नमेंट्स करती थी। कहते क्या थे कि भाई कानून नहीं है। तो मेरी आपके मार्फत हमने आवाज उठाई कि उस ऐसे कानून को बदल जो अन्याय करता है। और सौभाग्य की बात देखिए, हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि पुलकित जी आपने हमारी मदद की और राजस्थान सरकार को ये बात बताने में आपने सफलता पाई कि जो भी कोई भी सैनिक सेवा काल के दौरान मौत हो जाती है, तो जिस प्रकार से राजस्थान सरकार के किसी भी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिवार को अनुकंपा नौकरी दी जाती थी, उसके आश्रित को। पहले सैनिकों के लिए नहीं था, पर अभी हाल ही के अंदर कुछ दिन पहले राजस्थान सरकार ने, गहलोत जी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद कि आपने ऐसा ऐतिहासिक काम किया है कि देश के अंदर पहली सरकार है आप जिन्होंने सैनिकों के किसी भी कारण ऐसे मौत होने पे उनके परिवार को अनुकंपा नौकरी का प्रावधान किया है। तो बधाई के पात्र है और मैं हर सैनिक और एक नागरिक होने के नाते आपको बधाई देना चाहूंगा। कर्नल साहब, आपकी ये मांगे तो माननी गई है, राजस्थान सरकार ने इस मांगों को माना, लेकिन आप मुद्दे उठाते रहते हैं और अब आने वाला आपका ऐसा कौन सा मुद्दा रह सकता है जो सैनिकों के हित में रह सकता है और आप इसकी सरकार से मांग करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक आपने इस बारे में नहीं बताया कि आने वाले समय में आप ऐसा कौन सा मुद्दा उठा सकते हैं।
कौन सी सैनिकों की ऐसी समस्याएं हैं जिनको सरकार के सामने अवगत करा सकते हैं। तो क्या आप ऐसी कोई मांग है सैनिकों की जो आप उठाने वाले हैं आने वाले? देखिए साहब, सबसे पहले तो मेरी मांग सेंट्रल गवर्नमेंट से है। देखिए, क्योंकि सेना सेंट्रल गवर्नमेंट का एक अंग होता है और ये कह के टालती है भारत सरकार और भारतीय सेना या जो भी हमारा तंत्र है, क्योंकि हमारा एक सिस्टम है, इसलिए हम इनके परिवार को अनुकंपा नौकरी नहीं दे सकते। मैं इससे सहमत नहीं हूँ गुरकीरत जी। मेरा प्रधानमंत्री महोदय, राजनाथ जी, आपसे और सेना के तीनों चीफ जितने भी हैं, सीडीएस साहब, हमारे चौहान साहब, आपसे मेरा आग्रह है कि देखिए, ऐसा कोई भी कानून नहीं हो सकता कि आपका जो सैनिक आपके डिपार्टमेंट में नौकरी करते समय वीर गति को प्राप्त होता है या सामान्य मौत होती है तो उसके परिवार को जब पूरे हिंदुस्तान में नौकरियां मिलती है, राजस्थान सरकार ने पहल कर दी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं सेना के अंदर जब नॉन सिविल डिफेंस सिविलियन डिफेंस डिपार्टमेंट है उनमें उनके बच्चों को आश्रित को नौकरी क्यों नहीं दी जा सकती। गुजारिश है चौहान साहब, कुछ आप ऐसा करें, प्रधानमंत्री महोदय, राजनाथ जी। उसके अलावा दूसरी मेरी मांग है कि जिस प्रकार राजस्थान सरकार ने, गहलोत जी ने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य किया है सैनिकों को अनुकंपा नौकरी सामान्य मौत के अंदर देने के लिए, दूसरे प्रदेश की सरकारों से मेरा आग्रह है कि आप भी ऐसा आदेश पारित करें जिससे कि सैनिक बेचिंता और अपने खुले मन से सेवा कर सके। तीसरी बात, एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, मैं गहलोत जी आपसे आग्रह कर सकता हूं क्योंकि आप हमारी हर बात को स्वीकार करते हैं और जब जब न्यूज 19 या साधना चैनल और गुरकीरत जी ने हमारी बात उठाई है, आप तक ये पहुंचती है और आप इस पे ध्यान देते हैं। देखिए गहलोत साहब, अभी एक हाल ही के अंदर एक आदेश पारित हुआ है, क्या कारण है मुझे नहीं पता है, उसके पारित होने के ये है भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षण का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का मामला। हमारी सैनिकों की एक ही मांग है आपसे, देखिए सैनिक को जातिकरण नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब सेना के अंदर पूरा जीवन काल हम बिताते हैं तो हमारी कोई जाति नहीं होती है। जब रिटायर हो गए 1988 से लेकर के आज तक जब हमारी कोई जाति आप पूछते नहीं थे, तो ऐसा आदेश पारित कर करके अब ये बहुत ही सामाजिक ताने बाने बिगाड़ने वाला है। सेना में भी कहीं ना कहीं वो हो जाएगा कि हाँ मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, दोनों में कहीं ना कहीं मतभेद हो सकते हैं। तो गहलोत साहब से मेरा आग्रह है कि जो आपने आदेश दिया है, सोचिए साहब, क्या एक सैनिक की कोई जाति हो सकती है? मैं मानता हूं कोई भी सैनिक स्वीकार नहीं करेगा, कोई भी हमारा सामान्य जनमानस भी नहीं चाहता है। और जिस प्रकार से पहले इनको आप एक अलग से सैनिक, भूतपूर्व सैनिक एक कोटा होता था, वो आपकी मर्जी थी, आपने 12% दिया, 5 दिया, साढ़े अलग अलग कैटेगरीज में, हमने कभी उस पर मांग नहीं उठाई। कम करें ज्यादा करें वो आपका निर्णय है, लेकिन इनको जातिगत बांटना मैं उचित नहीं मानता हूं। और आज इस न्यूज 19 और इस विजय दिवस के पताका के दिवस के दिन में आपसे उम्मीद और आपसे आग्रह कर रहा हूं कि इस केस को वापस लेकर के हमारी सैनिकों का सम्मान बरकरार करें, क्योंकि इससे होगा क्या? देखिए, नौकरी एक कम ज्यादा ये चलती रहती है, पर अगर सैनिक जातियों में बट गया तो आप बताएं फिर देश में बचेगा क्या? दूसरी बात, जब एक सैनिक को जातिगत आप आरक्षण दे देंगे, जबकि सैनिक का आरक्षण नहीं है, ये इसका पुनर्वास योजना थी, अब आरक्षण में दे देंगे, अगर सैनिकों का दिया जाएगा तो सामान्य युवा की नौकरी कटेगी, ऑब्वियसली उसके अंदर द्वेष आएगा। तो मैं मानता हूं एक अच्छी बात नहीं है, इसको आप पुनर्विचार करें, ऐसी कामना करता हूं। और आज वैसे भी राहुल गांधी जी जयपुर के अंदर है। राहुल गांधी जी, हम आपकी यात्रा के बीच में विघटन नहीं डालना चाहते, हम आपसे मिलकर के बताना चाहते हैं कि देखिए ये इसमें गहलोत साहब की गलती मैं कतई नहीं मानता हूं, पक्का कोई राजनीतिक कारण है। और जिस अधिकारी ने आपको एडवाइस किया, यकीनन वो आपका समर्थक और आपका प्रेम करने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि राजनीति पार्टी के अपने अपने मुद्दे हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं, पर मैं मानता हूं कोई भी राजनेता, गहलोत साहब आप जैसा व्यक्ति तो सैनिकों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। ये गलती में सुधार हो, ऐसी मेरी कामना है विजय दिवस के उपलक्ष्य में। बिल्कुल कर्नल साहब, आपने मांग रखी और बहुत अच्छी मांग रखी एक बार फिर से सरकार के सामने। अब देखने की बात ये रहेगी कि क्या इस मांग को भी पूरा किया जाएगा या फिर नहीं किया जाएगा। तो आने वाले समय में इस मुद्दे के ऊपर आखिरकार क्या कुछ सियासत गरमाएगी, क्या राजस्थान में एक बार फिर से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मांग के ऊपर सुनते हुए नजर आएंगे या नहीं, इन सभी से हम आप सभी को रूबरू जरूर कराएंगे। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।